नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योग से निरोग के इस विशेष एपिसोड में। मैं हूं प्रीति सिंह। जैसा हमने पिछले एपिसोड में जाना और समझा था कि क्यों महिलाओं को स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग को अपनाना जरूरी है, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। योग करने से शरीर मजबूत बनता है और मन शांत रहता है, और खासतौर पर महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि उन्हें कई काम एक साथ करने पड़ते हैं। कुछ खास योगासन करके महिलाएं किशोरावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अपने हार्मोन्स, अपनी तमाम स्वास्थ्य समस्याओं को काबू में रख सकती हैं। साथ ही अपने अपने शरीर को लचीला बना सकती हैं, ताकत और जो दिमागी फंक्शन है उसे भी और बेहतर बना सकती हैं। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं योगिनी सृष्टि, जो हमें महिलाओं के लिए विशेष योगासनों और उनके लाभों के बारे में बताएंगी। सृष्टि, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रीति। और मुझे बेहद खुशी है कि दोबारा हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं जहां से मैं आपसे डायरेक्ट बात कर पा रही हूं। और पिछले एपिसोड में हमने जाना था कैसे किशोर अवस्था से 30 साल की उम्र तक हम योग को अपना कर रोज़ाना आसन करके अपनी ज़िंदगी को वापस से ट्रैक पर ला सकते हैं, वो खोया हुआ बैलेंस वापस ला सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो है थायराइड हेल्थ। बर्नआउट हम हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो कैसे अपनी लाइफ को बर्नआउट होने से बचाएं और योग की हेल्प से अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स करें। और साथ ही साथ इनफर्टिलिटी कैसे राइज पर है, और 30 के बाद अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो कौन से आसन आपको हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। तो 30 साल से आगे की उम्र की महिलाओं के लिए योगासन किस तरह से फायदेमंद हो सकते हैं, आज सृष्टि हमें इसके बारे में बताएंगी। और जैसा वो बता भी रही हैं कि महिलाएं घर ऑफिस सब कुछ संभालती हो, और ये एक ऐसी उम्र होती है 30 साल के बाद जब जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और इन्हीं जिम्मेदारियों के चलते अपने खुद की, अपने शरीर की आवाज़ सुनना अक्सर महिलाएं भूल जाती हैं। और इसी उम्र की महिलाएं, सृष्टि, अगर हम देखें तो जैसा आपने कहा भी, इनफर्टिलिटी, थायराइड की समस्या, वज़न बढ़ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आती हैं। और ये भी मैं कहूँ कि एक साइकिल बन जाता है कि एक समस्या की वजह से दूसरी समस्या, दूसरी की वजह से तीसरी समस्या, इस तरह से एक चक्र चलता रहता है। तो आप बताइए कैसे, आप कौन से योगासन हैं जिनके बारे में आज आप बात करेंगी। तो सबसे पहले तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बताया, तो हाँ, हमारे कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ है। आजकल महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती हैं, पर सब कुछ कर रही हैं, और सब कुछ करने के चक्कर में हम हेल्थ के ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, और उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और उससे बाहर कैसे निकला जाएगा, उसके लिए चाहिए आपको सिर्फ पहला कदम सही दिशा की ओर, और वो योग आपको देगा। तो पहले हम बात करेंगे थायराइड हेल्थ के बारे में। थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस एक पैंडेमिक की तरह फैल रहा है, जिसमें मेन 2 तरीके के थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। एक तो होता है हाइपरथायराइड, एक होता है हाइपोथायराइड। मेनली हाइपोथायराइड में क्या होता है कि हमारा सडन वेट गेन हो जाता है, हमारी बॉडी में बहुत फटीग महसूस होता है, हम थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, और ये थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। दूसरी जगह हाइपरथायराइड में हमारा वज़न तेज़ी से घटने लगता है, हमें बहुत वीकनेस महसूस होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। और ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है, इससे आपका मूड इफ़ेक्ट होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी फर्टिलिटी, आपकी पीरियड हेल्थ, और क्या कुछ नहीं। तो उसके लिए बेस्ट आसन जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, हम साथ में करेंगे, मैं और प्रीति, वो है सिंहासन। और एक और अच्छी बात मैं अगर आपको बताऊं, जो एस्पायरिंग वो सिंगर्स हैं प्रीति, वो अगर सिंहासन को करेंगे तो उनके वोकल कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा नरिश हो जाएंगे। सिंहासन, हाँ, क्योंकि आपने वोकल से जोड़ा सृष्टि, थायराइड ग्लैंड यहीं पर होती है, तो इसीलिए वोकल और थायराइड हार्मोन्स दोनों के लिए अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा है। रामबाण इलाज इसे बोल सकते हैं थायराइड के लिए। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ये सिंहासन कर लीजिए डेली, और 2 हफ्तों में आप रिजल्ट देखिए। करना कैसे है, वैसे तो आप किसी भी स्थिति में बैठकर कर सकते हैं, जैसे कि हम सुखासन में बैठे हैं, बट बेटर अलाइनमेंट के लिए हम वज्रासन में बैठेंगे दोनों पंजों पर, और साथ में अपने हाथों को आगे की ओर रखेंगे। अभी क्या करना है, हमें शेर नहीं, शेरनी की तरह दहाड़ना है, अपने अंदर की आवाज़ को बाहर निकालना है, और जितने भी इमोशंस हम यहाँ स्टोर करके रखते हैं अपनी चेस्ट में, उनको बाहर निकालना है। तो लंबी गहरी सांस लेंगे सभी मेरे साथ, जीभ को बाहर निकालेंगे, और
शेर की तरह दहाड़ना है तेज। इसे 5 से 10 बार डेली करेंगे। एक बार साथ में करें प्रीति। इनहेल, दोबारा करिए, क्या होता है जब हम सिंहासन थोड़ी देर के लिए, एक बार करके दिखाओ प्रीति आप। इसमें क्या सिर्फ दहाड़ना है, दहाड़ना आवाज है निकालनी है। और इसके अलावा कुछ? बस 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 ठीक है, आपके साथ ही करूंगी मैं। अच्छा। इसको हम कितनी बार रिपीट करना है? कम से कम 4 से 5 बार एक ठीक ही है। बारी में करेंगे। ठीक है। इसको जब हम ज़्यादा देर के लिए करते हैं तो हमें थोड़ा सा थ्रोट में इरिटेशन हो सकती है, खांसी आ सकती है, सूखापन हो सकता है। तो 1-2 घूंट पानी पी लें और फिर इसे कंटिन्यू कर लें। इसका ऐसे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, पर जब गला खराब है, खांसी है, तो उस समय पर ना करें। ये सिंहासन सबके लिए बहुत अच्छा है, आपकी थ्रोट को नरिश करेगा, एक्टिवेट करेगा। सेकेंड आसन, जो कि अगेन आपकी थायराइड के लिए तो अच्छा है ही, पेल्विक एरिया को भी स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। और जैसा प्रीति ने भी बोला कि एक चीज़ होती है तो उसके बाद दूसरी चीज़ अपने आप, दूसरी बीमारी अपने आप बॉडी में चली आती है। तो उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए हमें सारी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो सेकंड आसन हम ब्रिज पोज करेंगे। उसके लिए हमें लेटना होगा मैट पर अपनी पीठ के बल। पीठ के बल हम लेट जाएंगे आराम से सपोर्ट लेते हुए, और घुटनों को ऊपर रखेंगे, पंजों को फ्लोर पर रखेंगे और धीरे से अपने कमर को ऊपर उठाएंगे, सांस को अंदर भरते हुए। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में भी जाना था कि जो इन्वर्जन आसन होते हैं जिसमें आपका ब्लड फ्लो आपके सिर की तरफ होता है, वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान नहीं करना है। तो ये आसन थोड़ा अवॉइड करेंगे अगर आपके मेंसेस चल रहे हैं। अदरवाइज ये आसन आप डेली कर सकते हैं। दोबारा से ऊपर लेकर जाएंगे और अब सांस छोड़ते हुए नीचे। जब आप आसन में रुके हुए हैं तो सांस लेते रहें, सांस को रोकना नहीं है। एक बार और करेंगे साथ में प्रीति जी। इनहेल करते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे और इसी आसन में रुकेंगे थोड़ी देर। लंबी गहरी सांस लेती रहनी है और महसूस करना है जो रक्त, आपका शरीर का रक्त आपके शरीर में ऊपर की तरफ आ रहा है, उस वार्मथ को महसूस करना है और धीरे से ग्लूट्स को वापस लाना है। यहीं पर थोड़ी देर रुकेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। तो ये 2 आसन जो हमने करे, सिंहासन और ये सेतुबंध आसन, ये बहुत ही अच्छे रामबाण आसन है थायराइड हेल्थ के लिए। चाहे वो हाइपर, सृष्टि ब्लड फ्लो जो है वो जब हम ये कर रहे हैं आसन तो थोड़ा गले की तरफ जा रहा है, गले की तरफ जाएगा। ये इसका इसीलिए भी प्रभाव अच्छा होता है क्या? बिल्कुल, और ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी आँखों के लिए, आपके शोल्डर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। अगर आप डेस्क पर बैठते हैं, बहुत देर काम करते हैं, तो बैक को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आसन आप कर सकते हैं डेली। अब हम राइट साइड को टर्न होकर सुखासन में बैठ जाएंगे। ये थे हमारे 2 आसन थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस के लिए। ठीक है, तो हमने थायराइड की तो बात की, लेकिन आपने जैसे और समस्याओं का भी जिक्र किया था सृष्टि, जो कि फर्टिलिटी से जुड़ी हुई समस्या है। और हम जानते हैं कि ये समस्या बहुत आम होती जा रही है। आम कहना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि ये समस्या है। आम इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये समस्या हो रही है फर्टिलिटी से जुड़ी। तो महिलाएं कैसे इस समस्या को खुद से दूर रख सकती हैं? कैसे योग उनकी मदद कर सकता है? महिलाएं आजकल बहुत कुछ अचीव कर रही हैं और इस चक्कर में जो हमारी फर्टिलिटी क्लॉक होती है वो पीछे छूट जाती है। तो हमारा जो पीक फर्टिलिटी टाइम होता है वो होता है 21 से 24 की उम्र तक का, जब हमारे जो ओवरीज होती हैं वो बहुत ही हेल्दी एग्स को रिलीज़ करती हैं। टाइम के साथ ये कम होने लगता है। अभी क्या हो रहा है, हम करियर की तरफ जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, घर के साथ साथ ऑफिस भी संभाल रहे हैं। तो इस चक्कर में हम बेबी प्लान करना, फैमिली प्लान करना थोड़ा सेकेंडरी रखते हैं। उस चक्कर में जो पीक फर्टिलिटी टाइम में निकल जाता है और कंसीव करने में दिक्कत आती है, क्योंकि 30 के बाद तो वैसे ही हार्मोन कम होने लगते हैं। बॉडी जो मेन हार्मोन होते हैं उन्हें कम सिक्रीट करने लगती है। तो हार्मोन और फर्टिलिटी कनेक्टेड है।
इसके लिए कुछ आसन, इतने बढ़िया आसन हैं जो आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करेंगे, आपके प्रोजेस्टेरॉन को, ईस्ट्रोजन को इम्प्रूव करके नेचुरल कंसीव के चांसेस को बढ़ाएंगे। ये आसन है तो सबके लिए बहुत अच्छा, पर अगर बैक में थोड़ा दर्द रहता है या एज़मा की दिक्कत है तो इस आसन को थोड़ा अवॉइड करें। करना कैसे है, अपने पैरों को आगे की तरफ फैलाएंगे, दंडासन में सीधे बैठे हैं। अभी इस आसन को करने के 4 तरीके हो सकते हैं, 4 स्टेप होते हैं। अगर हम प्रॉपर फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ पंजों को पकड़कर यहाँ पर रुकना है। बॉडी और अलाउ करती है तो थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। और अगर बिल्कुल एडवांस पश्चिमोत्तानासन करना है, अगर आप डेली प्रैक्टिशनर हो तो आप अपने हथेली को ऐसे पकड़ के अपने पैरों के आगे लाकर अपने माथे को घुटनों से लगाएंगे। ये मेरा तो बहुत ही फेवरेट आसन है। अरे वाह प्रीति, आपने तो बहुत अच्छे तरीके से ये आसन किया है। तो ये पश्चिमोत्तान आसन में आप जाएंगे तो फाइनल पोस्चर में आपको सांस बिल्कुल भी नहीं रोकनी है। इसको करेंगे हम 10 सेकंड तक। सांस लेते हुए एंड छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे और रिलैक्स करेंगे। इस आसन में आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, आपकी गट हेल्थ है, आपका इंटेस्टाइन है, सब बहुत अच्छे से मसाज होते हैं और जितनी भी टेंशन होती है आपके ग्लूट्स में वो भी रिलीज़ हो जाती है। सेकंड आसन है, ये थोड़ा सा जेंटल ट्विस्ट वाला आसन है जो कि आपकी किडनीज़ को, लिवर को मसाज करने में हेल्प करेगा। और लिवर का ध्यान रखना सबको बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं बॉडी में, जैसे कि बॉडी को डिटॉक्स करना, इंसुलिन का ध्यान रखना, ईस्ट्रोजन का ध्यान रखना। तो नेक्स्ट आसन के लिए हम मैट पर लेट जाएंगे आराम से। अभी हमें क्या करना है, दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे, राइट नी को ऊपर उठाना है टेबल टॉप पोजीशन में। अब राइट नी को नीचे लाएंगे लेफ्ट की तरफ ग्राउंड पे, और आपको अपनी दृष्टि रखनी है अपने सीधे हाथ की ओर ओपोजिट में। तो आपने महसूस किया अभी आपकी बॉडी थोड़ी सी ट्विस्ट हो रही है। ये जितने भी ट्विस्ट वाले आसन होते हैं आपकी लिवर हेल्थ के लिए, पैनक्रियाज के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। आप जब फाइनल पोस्चर में रहेंगे आपको लंबी गहरी सांस लेते रहना है। अब हम साइड चेंज करेंगे, इसे दोनों साइड से 10-10 बारी करना है। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे टेबल टॉप पोजीशन में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड आएंगे धीरे से और अपने लेफ्ट हैंड को देखना है ओपोजिट में। थोड़ी कमर भी चटकेगी, स्ट्रेस रिलीज होगा और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। 10 सेकंड इसी आसन में रुकेंगे सभी मेरे साथ। रिलैक्स करते हुए सीधे लेट जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे कुछ सेकंड और राइट साइड रोल होते हुए सुखासन में बैठ जाएंगे। कैसा लगा आपको ये आसन प्रीति? बिल्कुल, इसीलिए हम कमर कहते में हैं ना आवाज आई? कि जब हम, आप तो हार्मोन्स की बात कर ही रही हैं, आपने लिवर की भी बात की, इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि शरीर को लचीला बनाने की जब बात आती है तो अच्छे लोग फिर योग का सहारा लेते हैं। हम देखते हैं आजकल लोग जिम जाते हैं लेकिन जब लचीलेपन की बात आती है तो योग को अपनाना ज़रूरी समझते हैं। तो हॉर्मोन्स को तो बैलेंस करेगा ही, लेकिन अगर शरीर को लचीला बनाना है, और यकीन मानिए जैसे सृष्टि ने ये आसन हमें कराया है, पता चल रहा है कि हमारी जो मसल्स हैं उन्हें कितनी ज़्यादा टेंशन है और कितनी ज़रूरत है फ्लेक्सिबिलिटी की। तो ये जो आसन है वो फ्लेक्सिबिलिटी के नज़रिए से भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इवन आपके ऑर्गन्स में भी मूवमेंट आती है क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं जो हमारी मसल्स के लिए, बोन्स के लिए अच्छी होती है, पर योग में जब हम बॉडी को मोड़ते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, जो मसाज होती है आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे, वो और किसी टेक्निक में हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल। तो अब हमने फर्टिलिटी की बात की, आगे ऐसे और कौन से आसन हैं सृष्टि, जैसे आपने बताया 30 साल की उम्र से लेकर खासकर 50 साल की उम्र तक या फिर मेनोपॉज तक, और ऐसे कौन से आसन हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें, उनके लाभों के बारे में, सावधानियों के बारे में,
और कौन से आसन हैं जिन्हें आप महिलाओं को सलाह देंगी कि ज़रूर वो अपनी दिनचर्या में अपनाएं? बिल्कुल, सलाह और थोड़े से खाने पीने के बारे में भी मैं बताना चाहूँगी। बिल्कुल। हमने किशोरावस्था की बात करी, हमने फर्टिलिटी की बात करी, जो गर्भावस्था से पहले हम ध्यान रखना चाहिए अगर हम कंसीव करना चाहते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ आता है हर एक महिला की लाइफ में, वो है मेनोपॉज़। और मेनोपॉज़ में आपको यकीन नहीं होगा कितनी सारी कठिनाइयाँ होती हैं। हमारा ईस्ट्रोजन लेवल बॉडी में कम हो जाता है, जिसके कारण से हमें इरेगुलर पीरियड्स रहने लगते हैं। एकदम से गर्मी लगेगी, नाइट स्वेट्स हो जाएंगे, रात को एकदम से सोते हुए पसीना आ जाएगा, बॉडी में इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वेरिकोस वेन्स का इशू आ जाता है और यूरिन इनकॉन्टिनेंस का इशू आ जाता है, जहाँ पे ब्लैडर यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता है। तो उसके लिए बहुत सारे आसन हैं, जैसे मैंने पहले एपिसोड में भी बताया था, मलासन, विपरीत करनी, बहुत ही अच्छे आसन हैं। उसके साथ साथ आप दालों को अच्छे से भिगो कर धोकर खाएं। दालों को, लेग्यूम्स को, लेंटिल्स को जितना आप खाएंगे, जितने बी विटामिन आप लेंगे, आपका ईस्ट्रोजन अच्छा रहेगा। डेली धूप में बैठकर आप पानी पिए, विटामिन डी मिलेगा, उससे आपका ईस्ट्रोजन अच्छा होगा। और जितने भी ये कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं मेनोपॉज में, यकीन मानिए ये सब फॉलो करने के बाद और एक अच्छा योग अभ्यास डेली करने के बाद आपको ये सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, हज़ारों महिलाएं जो कि मेनोपॉज से गुजर रही हैं और ये आसन करने के बाद उन्हें बहुत ही अच्छा फील होता है। तो पहला आसन है विपरीत करनी आसन, जिससे ये आसन तो मैंने बहुत बार बताया और इसे तो रोज़ आपको करना ही है, एक होमवर्क की तरह। इससे वेरिकोस वेन्स में बहुत आसानी मिलेगी। प्रीति, क्या होता है जब हम खड़े रहते हैं बहुत घंटे, हमारी माताएं हैं वो किचन में पूरा दिन हमारे लिए खाना बनाती हैं, खाना तो हमें स्वादिष्ट मिल जाता है, पर उनकी हेल्थ का क्या। तो अपनी मम्मी को, अपनी सासू माँ को ये आसन आज ही बताएं और देखिए कि उन्हें कितना अच्छा फील होता है। वेरिकोस वेन्स में क्या होता है, हमारी जो पैरों की नसें होती हैं बाहर उभर कर आने लगती हैं और पैरों में असहनीय दर्द होता है, इतनी इरिटेशन होती है। तो उसके लिए सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी पीठ के बल लेट जाना है और अपने पैरों को उठाना है 90 डिग्री पर। और यहाँ पे हम कुछ सेकंड रुकेंगे। आप इसे दीवार की हेल्प से भी कर सकते हैं। मेंसेस के दौरान ना करें, सर दर्द है तो ना करें, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है तो ना करें, क्योंकि इससे ये थोड़ी चीज़ें एग्रवेट हो सकती हैं। बट ये आसन बहुत ही अच्छा है पूरे दिन की थकान को मिटाने के लिए, पैरों में रिलैक्स लाने के लिए और एक बहुत अच्छी नींद के लिए। क्योंकि नींद अगर अच्छी होगी ना प्रीति, तो हीलिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने अपनी नींद को ठीक कर लिया, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। 10 सेकंड और रुकेंगे। आपने नींद की बात की सृष्टि, ये सही है कि नींद से जुड़ी समस्याएं भी लगातार बढ़ रही हैं। या तो लोगों को नींद नहीं आ रही या फिर थकान के कारण पूरे दिन थकान है और पूरे दिन सोना चाहते हैं। बिल्कुल, धीरे से पैरों को नीचे लाएंगे। उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है लोगों के लिए। एक चीज़ लोगों को हमेशा याद रखनी है, राइट साइड को मुड़कर हम बैठ जाएंगे कि अगर आपको नींद अच्छी चाहिए तो आपको अपना दिन और अपनी शाम बहुत ही रिलैक्सिंग रखनी पड़ेगी। आपकी शाम जितनी स्लो और रिलैक्सिंग होगी, आपको उतनी ही अच्छी नींद आएगी। ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इनफर्टिलिटी, थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस, क्या होता है, हम एक बहुत ही छोटी सी चीज़ मैं बताऊंगी। हम पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं, रात को क्या होता है, अरे मैंने तो पूरे दिन ऑफिस में काम किया, अपने लिए तो मैं टाइम निकाल ही नहीं पाई, चलो मैं फ़ोन देखती हूँ। और हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर आप फ़ोन ना देखकर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अपनी नींद को देंगे, वो भी तो आपका मी टाइम है ना, वो भी तो आपका हीलिंग टाइम है, वो भी तो आपका ही टाइम है। तो नींद आप जितनी अच्छी लेंगे, उससे आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी। गट हेल्थ इंप्रूव होगी तो आपको ये कॉन्स्टिपेशन का इशू, इरिटेबिलिटी का इशू, IBS का इशू, एक्ने का इशू नहीं आएगा। और वहाँ से आपका कॉर्टिसोल भी कम होगा, क्योंकि ये सब दिक्कतें हैं ही नहीं, तो स्ट्रेस किस बात का। तो कॉर्टिसोल कम होगा और ये एक बहुत अच्छी साइकिल बनती चली जाएगी। सो इंस्टेड कि आप नेगेटिव साइकिल बनाएं, आप पॉजिटिव साइकिल बनाइए।
शाम को ब्राइट लाइट्स ना यूज़ करें, डिम लाइट्स यूज़ करें, नोवेल पढ़ें, टीवी ना देखें, फ़ोन ना देखें, अच्छी अच्छी रिलीजियस बुक्स पढ़ें, गीता पढ़ें, और देखिए फिर आपकी नींद कैसे अच्छी होती है। बिल्कुल। तो अब इतना अच्छा मैसेज आपने दिया है नींद को लेकर। अब क्योंकि हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम हिस्से में आ चुके हैं सृष्टि, तो क्या आपका मैसेज होगा और जाते-जाते क्या आप कोई और ख़ास योगासन या प्राणायाम के बारे में बताएँगी? बिल्कुल। जाते जाते मैं एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बताऊंगी जो आपकी बॉडी में ऐसा पेन किलर काम करेगा, जितना भी दर्द है उस सबको बाय बाय बोल देगा। बट लास्ट में एक मैं यही लाइन बोलूँगी, जब तक आप हेल्थ को मैनेज करना समझते रहेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप हेल्थ को महसूस करना शुरू करिए, हेल्थ के पैरामीटर्स को जानिए। हेल्थ वेइंग स्केल पर जो आता है या इंच टेप पर जो आता है वो हेल्थ नहीं है कि मेरी कमर इतनी होनी चाहिए, मेरा वेट इतना होना चाहिए। आपको अगर नींद समय पर आ रही है, भूख समय पर लग रही है, आपको गुस्सा नहीं आता है, आपकी स्किन बाल अच्छे हैं, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं, कठिन से कठिन समय पर भी न्यूट्रल और पॉजिटिव रह पाते हैं, वो ही एक असली हेल्थ है। और वो हेल्थ आपको सिर्फ योग से और प्राणायाम से ही मिलेगी, क्योंकि योग और प्राणायाम एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप अपना माइंड और बॉडी का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और खोया हुआ बैलेंस वापस ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात की आपने सृष्टि, और इसीलिए जो WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन दी है उसमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में बात नहीं की गई है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ। तो वो योग के ज़रिए ही, जैसा सृष्टि ने बताया, संभव है। तो इस यात्रा में हमें बढ़ना है। तो बताइए अब कौन सा प्राणायाम करना है हमें? तो लास्ट जो हम प्राणायाम करने वाले हैं वो है भ्रामरी प्राणायाम, बी साउंड जैसे जिसे हम बोलते हैं। भ्रामरी प्राणायाम हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जिससे हमें पेन जो हो रहा है वो कम महसूस होता है। तो मेंस्ट्रुअल पेन के दौरान एंड इवन जब महिलाएं लेबर रूम में होती हैं, बहुत डरी हुई होती हैं, एंग्शियस होती हैं, उस टाइम अगर ये भ्रामरी प्राणायाम करेंगी तो उन्हें बहुत रिलैक्स मिलेगा। डिप्रेशन के लिए, इंसोम्निया के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। क्या करेंगे? षष्ठी मुद्रा लगानी है। अंगूठों को कानों के जो छिद्र होते हैं उनमें अंगूठे रखने हैं। अगर नाखून बड़े हैं तो बाहर से ही कानों को बंद करेंगे। अपनी जो इंडेक्स फिंगर है, पहली उंगली, ये साइनस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पहली उंगली को रखेंगे फोरहेड पर, अगली दो उंगलियां बीच की आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर रहेगी आपकी आंख पर, और लिटिल फिंगर रहेगी आपकी चीक्स पर। लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बारी करेंगे। सांस को रोकना है थोड़ा, और उसके बाद अब हाथों को चेस्ट के सामने लेकर आएंगे, हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे और थैंक यू बोलेंगे इतनी अच्छी लाइफ के लिए। हाथों को रब करेंगे, धीरे से हाथों को अपनी आंखों पर रखना है। आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे और रिलैक्स। ये जो भ्रामरी प्राणायाम हमने किया है ये हमने 3 बारी किया, तो सभी कर सकते हैं। पर अगर थ्रोट इन्फेक्शन है, ईयर ड्रम इन्फेक्शन है, या मैं अगर बात करूं मेडिकल कंडीशन जो बहुत एडवांस होती हैं जैसे एपिलेप्सी या ब्रेन ट्यूमर, उसमें गाइडेंस लेके ही करें। अपने आप इस प्राणायाम को प्रैक्टिस ना करें। बिल्कुल। लेकिन अगर इनमें से कोई समस्या आपको नहीं है, तो जो मैं 3 बार करने में ही जिस तरह का शांति का अनुभव मैं कहूँ कि जो वाइब्रेशन के ज़रिए जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, वो आप खुद महसूस करके देखिए, तो आपको पता लगेगा कि धीरे-धीरे जब इस अभ्यास को आप रोज़मर्रा अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो कितने बड़े बदलाव आप देख सकते हैं। सृष्टि, इसी के साथ समय यहीं पूरा हो रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस अंक में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे खुशी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आई और आप लोगों ने योग सीखा। आज से योग आपका सच्चा दोस्त हो जाना चाहिए।
कुछ भी करो ज़िंदगी में, कहीं भी जाओ, 15 मिनट योग के लिए हमेशा आपके पास होने चाहिए। बिल्कुल। तो देखा आपने कि योग को आप सेल्फ लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, कितने लाभ मिल सकते हैं। योग को अपनाकर निरोगी काया हासिल की जा सकती है और मन को शांत और अपने नियंत्रण में रखा जा सकता है। आप भी कीजिए योग का रोजाना अभ्यास और लाइए अपने जीवन में संतुलन और एकाग्रता। इसी के साथ योग से निरोग के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।